हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंग्लिश की बुक को रीड करना। देखिए दोस्तों, ये जो मेरे पास बुक है ये दोस्तों बुक 6 क्लास की है और इसका मैं आपको चैप्टर नंबर 11 आपको पढ़ना बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स। देखिए दोस्तों, स्नो वाइट और 7 बौने। दोस्तों 7 माने होता है 7 और ड्वार्फ्स माने होता है बौने। ठीक है, यानी ये कहानी स्नो वाइट और 7 बौने की है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा है स्नो वाइट वॉज अ डॉटर ऑफ अ किंग, सी वॉज वेरी प्रेटी गर्ल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है स्नो वाइट। दोस्तों स्नो वाइट जो ये लड़की है ना, इस लड़की का दोस्तों नाम है, इस लड़की का स्नो वाइट। इस लड़के का क्या नाम है? स्नो वाइट नाम है। ठीक है, तो स्नो वाइट वॉज अ डॉटर। डॉटर माने क्या होता है दोस्तों? डॉटर माने लड़की यानी पुत्री होता है। ठीक है, तो डॉटर ऑफ अ किंग यानी कि स्नो वाइट जो थी एक राजा की बेटी थी। देखिए यहाँ पे वॉजवर है तो इसका अर्थ क्या निकालेंगे? था, थी, थे। इसका अर्थ निकलता है सिंपल पास्ट है ना। तो स्नो वाइट वॉज अ डॉटर ऑफ अ किंग। अब आगे क्या हुआ? सी वॉज वेरी प्रेटी गर्ल। इसे क्या पढ़ोगे? सी वॉज वेरी माने बहुत, प्रेटी माने क्या होता है? सुंदर, गर्ल माने लड़की। तो दोस्तों वह कैसी लड़की थी? सी माने वह, वॉज माने थी, वेरी माने बहुत, प्रेटी माने सुंदर, गर्ल माने लड़की। तो वह बहुत सुंदर थी या फिर वह बहुत सुंदर लड़की थी। आगे है हर स्किन वॉज वाइट एज स्नो। यानी हर माने उसकी। देखिए लड़की के लिए उसका, उसकी, उसके के लिए हर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हर स्किन वॉज वाइट एज स्नो यानी उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर लिखा है हर स्किन माने त्वचा यानी चमड़ी, हर स्किन उसकी त्वचा, वॉज माने थी, वाइट माने सफेद, एज स्नो, एज का अर्थ होता है तरह। ठीक है, तरह। तो एज स्नो माने बर्फ, तो उसकी त्वचा बर्फ की तरह थी। आगे लिखा है सो हर पेरेंट्स काल्ड। इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पेरेंट्स पढ़ेंगे, इसको काल्ड पढ़ा जाएगा। हर हर स्नो वाइट। तो सो माने होता है इसलिए, सो माने इसलिए, हर माने उसके, पेरेंट्स माने माँ बाप या माता पिता। ठीक है, तो सो माने इसलिए, हर पेरेंट्स माने उसके माँ बाप, काल्ड माने बुलाते थे, हर माने उसे, स्नो वाइट। तो दोस्तों उसके माँ बाप इसलिए उसे स्नो वाइट बुलाते थे। ठीक है, इस क्यों बुलाते थे स्नो वाइट? क्योंकि वह, उसकी जो त्वचा थी वो बर्फ की तरह थी। अब आगे है व्हेन व्हेन सी वॉज वेरी यंग हर मदर डाइड एंड द किंग मैरिड अगेन। यानी कि देखिए दोस्तों, व्हेन माने होता है जब, सी वॉज वेरी यंग यानी जब वह जवान थी। क्या थी? जब वह जवान थी। तो क्या हुआ? सी वॉज वेरी यंग, जब वह जवान थी तो हर मदर डाइड, तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो क्या होगी दोस्तों? उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो हुआ क्या? देखिए दोस्तों आगे है व्हेन शी वॉज वेरी यंग हर मदर डाइड एंड द किंग मैरिड अगेन। देखिए दोस्तों, व्हेन माने जब, सी माने वह, बॉज माने थी, वेरी माने बहुत, यंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे यंग लिखा है, तो दोस्तों यंग का मतलब होता है छोटा। ठीक है, यंग माने जो होता है छोटा। तो हर मदर डाइड एंड द किंग मैरिड अगेन यानी कि जब वह जब वह बहुत छोटी थी, वेरी माने होता है बहुत, तो जब वह बहुत छोटी थी तो हर मदर डाइड एंड, तो उसकी माँ का क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, या फिर उसकी माँ की मृत्यु हो गई। एंड माने और, द किंग राजा ने, मैरिड माने शादी कर ली, अगेन माने दोबारा। तो राजा ने क्या करा दोस्तों? दोबारा शादी कर ली। आगे लिखा है हर स्टेप मदर वॉज वेरी जेल्स। दोस्तों हर माने उसकी, स्टेप मदर माने होता है सौतेली माँ। दोस्तों स्टेप मदर माने क्या होता है? स्टेप मदर माने होता है सौतेली माँ।
तो क्या हुआ, हर स्टेप मदर वॉज वेरी जील्स ऑफ हर ब्यूटी, ऑफ हर ब्यूटी, ब्यूटी माने क्या होता है, सुंदरता होती है। तो क्या हुआ, उसकी सौतेली माँ उसकी सुंदरता से बहुत ईर्ष्या करती थी। देखिए दोस्तों, ईर्ष्या माने होता है जलन, यानी वह उससे बहुत जलती थी, उससे बहुत द्वेष भावना करती थी। तो उसकी सौतेली माँ उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करती थी। आगे लिखा है सी हैड अ मैजिक मिरर, सी हैड अ मैजिक मिरर। सी माने उसके, हैज हैव हैड का यूज है, तो सी माने उसके, हेड माने पास में था या रखती थी। ठीक है, तो अब मैजिक मिरर, मैजिक माने होता है दोस्तों जादुई शीशा या फिर जादुई आईना। मैजिक माने हो गया जादुई और मिरर माने हो गया शीशा या फिर आईना जिसमें चेहरे को देखने वाला होता है। देखिए इसके पास ये जो मिरर था, ये जो स्नो वाइट थी, इसमें अपना चेहरा देखती थी। तो इसका मतलब ये हो गया सी हैड अ मैजिक मिरर, उसके पास एक शीशा था। अब है एवरीडे, एवरीडे माने होता है रोजाना या प्रतिदिन। ठीक है, एवरीडे माने क्या होता है, एवरीडे माने रोजाना या प्रतिदिन। सी माने वह, सी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसको क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आस्केड। तो इसका मतलब ये है वह रोजाना आईने के सामने खड़ी होती थी, वह रोजाना, स्टूड माने खड़े होना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वह रोजाना आईने के सामने खड़ी होती थी, एंड माने और, आस्केड माने कहती थी, आस्केड माने पूछती थी या फिर कहती थी। हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, हु माने कौन, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सी डिग्री का यूज हुआ है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। तो वह शीशे के सामने खड़े हुए क्या पूछती थी कि हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड माने संसार, हु माने कौन, इज माने है द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, यानी सबसे सुंदर स्त्री, इन द वर्ल्ड माने संसार में, यानी संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। दोस्तों आगे है द मिरर ऑलवेज, क्या लिखा है, द मिरर ऑलवेज रिप्लाइड दैट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, यानी द मिरर ऑलवेज रिप्लाइड, जो शीशा था वह हमेशा जवाब देता था, दैट की शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, कि जो कौन, संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। तो कौन किसको बताता था, आईना हमेशा जवाब देता था कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री है। किसको बताता था, इसी को, स्नो वाइट को, जो मिरर था स्नो वाइट को ही संसार में सबसे अधिक सुंदर स्त्री बताता था। दोस्तों आगे है दिस प्लीज्ड हर वेरी मच, दिस प्लीज्ड हर वेरी मच, यानी इससे वह बहुत खुश हो जाती। कौन, जो स्नो वाइट थी, जब शीशा इसको जवाब देता था तो दिस प्लीज्ड माने खुश हो जाती थी या प्रसन्न हो जाती थी, हर वेरी मच, इसके जवाब को सुनकर यह बहुत खुश हो जाती थी। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैंने आपको एक पैराग्राफ पढ़ के दिखा दिया। दोस्तों आगे के वीडियो हम लोग आगे चैप्टर की बात करेंगे।